बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। देखिए, आज का मौजू है मौसीकी। मौसीकी चीज़ क्या है, पहले ये बात समझने वाली बात है। इससे पहले हम बात करेंगे कुंदी साइंसदान के बारे में। यानी कुंदी ने जो बात समझाने की कोशिश की वो हम नहीं समझ सके, लेकिन वो यहूदी समझ गए हैं। यानी कुंदी मौसीकी का बड़ा माहिर था। एक दफ़ा एक बादशाह था, उस वक़्त नाम याद नहीं है, उसने पैगाम भेजा कि जाओ कुंदी को बुला के लाओ, कुछ हम उससे मौसीकी सुने। तो जो लोग काबिल होते हैं ना, लायक लोग होते हैं, जो यानी जिन्होंने कुछ करना होता है, वो अपने लिबास की तरफ, कपड़ों की तरफ, बालों की तरफ तवज्जो नहीं करते। ये इनका खासा होता है। जितने भी साइंसदान, अच्छे साइंसदान जितने भी गुजरे हैं ना, बेशतर उनमें उनके लिबास ज़ाहिरन अच्छे नहीं, बाल अच्छे नहीं, चेहरे बिखरे, यानी बाल बिखरे, चेहरे की खस्ता हालत, उनकी तवज्जो ही नहीं है। जूता पहना नहीं पहना, कपड़े पहने नहीं पहने, लेकिन वो अपनी सोच में गुम रहते थे। तो वो आए हैं उसको कुंदी के पास पैगाम लेके बादशाह का। कहते हैं कि बादशाह ने बुलाया कि आपसे कुछ मौसीकी सुननी है। कहता जाओ, मैंने नहीं जाना, तकब्बर से कि मैंने नहीं जाना, जाओ काम करो। जब बादशाह को कहता है कि मैं नहीं आना, वो चले गए। कुछ दिन के बाद एहसास हुआ, जब भूख ने तंग किया, अफलास ने तंग किया, गरीबी ने तंग किया, कि चलते हैं बादशाह के यहाँ जाके थोड़ा सा शेर बोलते हैं या कोई मौसीकी के सुनाते हैं। तो वक़्त की बात होती है। जब वक़्त था उस वक़्त गए नहीं हैं, जब वो वक़्त नहीं था वो चले गए हैं। यानी जब बादशाह ने बुलाया है उस वक़्त कदर थी, जब खुद गए हैं तो फिर बेकदरी होनी थी। बादशाह ने भी कुंदी को नहीं देखा था, तो कहता है चलो चलते हैं। जब गया तो उस वक़्त बाहर जो थे दरोगे और लोग थे, तो अंदर महफिल सरूर की वो लगी हुई थी, मौसीकी वगैरह, कोई नाचने वाले औरतें थी, मर्द थे, वो गाने वाले भी सब थे। तो बाहर कुंदी खड़ा होकर कहता है कि मैं कुंदी हूँ, बादशाह को कहो कि कुंदी आया। तो लोगों ने कुंदी देखा नहीं था, पता नहीं था, नाम तो सुना था। उन्होंने कहा ये बाबा कहाँ से पागल आ गया है, मजनू किस्म का झोला इसने लटकाया हुआ है, या चंगड़ू का जो झोला था इस किस्म का था। तो लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको कहते हैं उसको धक्के देने शुरू कर दिए। तो वो ऊंचे ऊंचे शोर डालना शुरू कर दिया उसने कि मैं कुंदी हूँ, कुंदी हूँ। तो लोगों ने धक्के दिए, मुझे इसको अंदर ना जाने दे, अंदर बादशाह की महफिल लगी हुई है, बादशाह मस्ती में है, इस दफ़ा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये महफिल के अंदर रंग में भंग डालेगा, बाबा कहाँ से आ गया। जब बादशाह ने अंदर शोर सुना ना कि लोगों का क्या मामला है, क्यों बाहर शोर डाला हुआ है उन्होंने, तो फिर बादशाह ने कहा है उसको, पूछा लोगों से कि क्या मामला हुआ है। तो लोगों ने कहा ऐसे ऐसे एक बाबा आ गया, वो कह रहा पागल सा कि मैं कुंदी हूँ। तो बादशाह ने कहा चलो आने दो अंदर उसको, चलो उसको देखते हैं वो क्या है। उसको अंदर आया तो उसने कहा मैं कुंदी हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम फिर सुनाओ। लोगों ने मजाक उड़ाया पागल समझ के। बादशाह भी थोड़ा मुस्कुराया कि ये कहाँ से पागल आ गया कि मैं कह रहा मैं कुंदी हूँ। तो बादशाह ने कहा चलो सुनाओ तुम। तो बादशाह की भी ख्वाहिश थी जल्दी जल्दी सुनाए और जाए, और जैसे कि लोग शुगल में पड़ जाते हैं ऐसे कुछ हुआ अंदर या। तो बादशाह पे वो कुंदी जो है ना फर्श पे बैठ गया झोला खोल के, अंदर से पुराने वो मौसीकी के आलात निकाले,
बने हुए। फिर उनको जोड़ना शुरू कर दिया। लोग बड़े हैरत से उसको देखना शुरू कर दिया, ये कहाँ किस किस्म का आदमी है, ये क्या ले आया है। जब जोड़ के उसने उनको छेड़ा है, तारों को, मौसीकी को छेड़ा है उसने, तो लोग सुरूर में आ गए। फिर उसने उसको मौसीकी को एकदम तब्दील किया, तो लोग यानी रोना शुरू कर दिया लोगों ने ऊंचा ऊंचा। इस किस्म की उसने मौसीकी छेड़ी कि लोग रोना शुरू हो गए। मैंने इसके ऊपर काफ़ी गौर किया कि वो रोए क्यों थे। मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। इसका मैंने एक दो दफ़ा देखा भी है, गौर भी किया है। फिर उन्होंने एकदम मौसीकी को तब्दील किया तो लोग क्या क्या मारने शुरू कर दिया, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। फिर एकदम उन्होंने मौसीकी को तब्दील किया तो लोग फिर मस्त हो गए। फिर मौसीकी को तब्दील किया तो वो लोग सो गए। जब वो सो गए तो वो कुंदी बादशाह के तख्त के साथ लेके कुंदी लेके भाग गया। जब बादशाह को सबको होश आया, कहते वो तो कुंदी था, वो किधर गया, ढूंढो उसको। वो भाग गया, निकल गया। तो काफ़ी ढूंढा, वो चला गया, गायब हो गया। तो कहने का मकसद क्या है कि वो रोए क्यों थे। देखिए, मौसीकी आज भी है कुछ ऐसी, जब आप मौसीकी को सुनते हैं तो लोग तड़पना शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। बात भी कोई नहीं होती, मौसीकी के साथ रोना शुरू कर देते हैं। बाज जैसे कोई बोलते हैं बच्चों के सामने तो बच्चे कभी मस्त हो जाते हैं, कभी रोना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के साथ भी ऐसे होता है, जैसे माँ लोरी देती है वो मस्त हो जाता है। देखते नहीं, एक मौसीकी की किस्म है ना। जब माँ जो है वो बच्चे को लोरी देती है तो क्या करता है, बच्चा मस्त हो जाता है। तो देखा नहीं है आपने, या परिंदों के सामने आप ख़ास आवाज़ निकालें, परिंदे भी बैठ जाते हैं। जैसे सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम तलावत करते थे तो परिंदे भी सुनते थे। मतलब क्या है कि आप मखसूस तरीके से मौसीकी को इस्तेमाल करें तो परिंदे भी बैठ जाते हैं। आज भी होता है, आप करके देखें कभी। आवाज़ से, मुंह से ख़ास आवाज़ निकाले, परिंदे आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। अगर आपने बिल्ली की आवाज़ निकाली है, एक ख़ास किस्म की मौसीकी निकाली है, एक मौसीकी है ना ये भी, बिल्ली की आवाज़, तो परिंदे डर जाते हैं, होता है ना। या एकदम धड़ाम की आवाज़ आए, ये भी एक मौसीकी की किस्म है, तो इंसान भी डर जाता है। लेकिन एक ख़ास मस्त आवाज़ आए तो इंसान भी मस्त हो जाता है। बात ज़रा गौर से सुने। तो यानी ये होता है ना। मैंने कुछ देखा ना, वो कुछ ऐसी कॉली के अंदर, वो एक मैंने एक को वो सरंगी चलाते हुए देखा था। सरंगी चलाई थी उसने, तो उसके अंदर मुझे भी बड़ी तड़प हुई, अजीब किस्म की मेरे अंदर लहर शुरू हो गई। ये हर एक के साथ होता है कि मौसीकी का मतलब। अब देखें, मैं एक बात कही है कि जो बात मुसलमान कुंदी की नहीं समझे वो यहूदी समझ गए। ये मैंने बात क्यों कही। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चंद चीज़ें थी। एक चीज़, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या नया दुनिया का कानून होगा, उसके अंदर उन्होंने चंद चीज़ें शामिल की। उन्होंने एक तो ये शामिल की कि मुसलमानों को मुतहरक असला दिया जाए, कि वो उसको खींच के ही लेके जाते रहे। उसको जदीद असला दो तो उसके पार्ट्स पूरे ना दो। एक तो ये था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, और भी बातें थी। और ऐसे लोगों को मीडिया के ऊपर लाया जाए, ऐसे उलमाए कराम को मीडिया के ऊपर लाया जाए जो मुसलमान, वो जो जवाब ना दे सके। आज तक मीडिया में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो जवाब ना दे सके मुसलमानों में। अब तो चलो पाकिस्तान की वजह से या तुर्की की वजह से या कुछ मुसलमान मुल्कों की वजह से अब वो मामला नहीं रहा, या अमेरिका कमज़ोर हो गया और यहूदी के मामले वो नहीं रहे। लेकिन ये ऐसे हुआ है कि उन्होंने कहा है, दूसरा उन्होंने कहा कि म्यूज़िक को तेज़ कर दो, मौसीकी को तेज़ कर दो।
यानी मौसीकी को फास्ट कर दो। मैंने इसके ऊपर गौर किया कि मौसीकी को फास्ट कर दो, इसका क्या मतलब है। जब मैंने गौर किया तो मैं दुबई में था, वहाँ पे मैंने देखा कि दो किस्म की मौसीकी, उधर एक फास्ट मौसीकी लगी हुई थी, तो लोग उछल रहे थे, छलांगे लगा रहे थे, शोर डाल रहे थे, हुटिंग कर रहे थे। तो मैंने फिर आके घर में सोचा कि ये मामला क्या है। देखें, आप भी गौर करें कि जैसे हमारी फोक मौसीकी है, जैसे ख़ास कर किस्म की मौसीकी होती है जो दिल को मोह लेने वाली होती है, मस्त किस्म की, जैसे लोरी होती है। अगर इस किस्म की मौसीकी हो, जैसे कव्वाली की तर्ज है और भी है, तो लोग बड़ी मस्ती से सुनेंगे। अगर बाहर से कोई आगे कहे ज़रा आवाज़ कम कर दो, तो पहले वो मस्त होते हैं, वो आवाज़ को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तो 10-12 लड़के हों, वो इस किस्म की मौसीकी सुन रहे हों जो इंसान को नरम कर दे, तो फिर क्या होता है कि वो लोग जो बाहर से कोई आगे कहता है मौसीकी की आवाज़ को ये कम कर दे, तो लोग कम कर देंगे। लेकिन जैसे जो फास्ट मौसीकी है, जो धड़ाम धड़ाम की मौसीकी है, वो चलती है जो आजकल, तो वो ऊंची आवाज़ में करते हैं और लड़के छोड़ डालते हैं ना। अगर उनको कहें कि आवाज़ कम कर दो, वो हुटिंग करेंगे, ऐसे करते हैं ना, और आवाज़ को और बुलंद करेंगे। होता है ना। दो मौसीकी है वो मैंने एक सुना था कि उसके ऊपर सरंगी के ऊपर उसने चलाया था कि वो मेरे दिल का जानी नहीं, ऐसे वो बोला था कि वो अरफाना कलाम था उसका, तो उसने मौसीकी ने मस्त कर दिया था। लेकिन अगर आप ये मौसीकी सुने तो लोग और ऊंचा करेंगे। यानी यहूदियों ने कहा है कि मौसीकी को तेज़ कर दो, मतलब क्या है, उन्होंने उंगली लगाई है, शैतानी की है, थोड़ा सा तेज़ किया, हमारा पूरा माशरा बदतमीज़ हो गया। अब देखिए, जो फास्ट मौसीकी सुनने वाले हैं वो बदतमीज़ होंगे, वो बदतमीज़ी करेंगे। जब वो कहोगे आवाज़ कम करो, ऊंची करेंगे। लेकिन जो फोक मौसीकी, हमारी ख़ास मशर की मौसीकी सुनते हैं, वो थोड़े से नरम होंगे। उनको जैसे कहोगे वो मान लेंगे, आवाज़ कम कर देंगे। जो फास्ट मौसीकी सुनते हैं वो आवाज़ कम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, फास्ट उन्होंने थोड़ी सी मौसीकी को फास्ट किया, हमारा पूरा माशरा बदतमीज़ हो गया। जो फोक मौसीकी या मेरी सकाफती मौसीकी सुनते थे वो नरम हो गए, नरम है। मेरे कहने का मकसद है कि मौसीकी का ताल्लुक क्या है, मैं बात ये करने लगा था सर। अब आ जाए कि ये क्या, मैंने सुना है कुछ लोगों से कि कुछ लोग मौसीकी को बोलते हैं तो ये दिए जल जाते हैं, बारिश हो जाती है। ये बात हकीकत है, हो सकता है इंसान के ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं। इसका ताल्लुक किसके साथ है, मैं ये बात करने लगा असल में। अब देखें, आप परिंदों के सामने एक ख़ास मौसीकी इस्तेमाल करें, जैसे हम ख़ास आवाज़ निकालते हैं तो परिंदे मुतवज्जे होते हैं ना, जैसे हम सीटी मारें उस किस्म की, जैसे चिड़ियाँ मारती हैं या वो करते हैं, तो वो मुतवज्जे होंगे। और हम भी अगर किसी बाग में जाएं तो क्या होता है, मौसीकी की वो जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, या वो आबशरों की शोर है, या वो जो है, उससे हमें एक लज्जत आती है ना। अगर इसी असना में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाए या गधे की आवाज़ आ जाए तो वो सारी मस्ती ख़राब हो जाती है। होता है ना। यानी इसका मतलब है मौसीकी एक ख़ास चीज़ है, समझिए। तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम तो रायत की तिलावत करते थे तो परिंदे भी सुनते थे। इसका मतलब है कि वो हैं ज़बूर की तिलावत करते, ज़बूर की है, हाँ ज़बूर की तिलावत करते थे, तो क्या करते थे, परिंदे भी बैठ जाते थे।
हाँ, ज़बूर की तिलावत करते थे, वो गलती लगी है मुझे। तो मतलब क्या है, एक ख़ास आवाज़ थी, परिंदे बैठ जाते थे। मेरी बात समझ रहे हो? अब ये मामला क्या है, इंसान दरिंदों की तरफ माइल नहीं है, परिंदों के हलाल जानवरों की तरफ माइल है फितरतन। इसकी वजूहात किधर है, ये भी मैं बात करने लगा। आप देखें, जिस जिस जानवर का गोश्त हलाल है उसी की मौसीकी को ऐड किया गया है मौसीकी के अंदर। ये मौसीकी उन्हीं की है ना। अब गधे का गोश्त हराम है तो वो तो नहीं शामिल, शेर का गोश्त हराम है वो तो नहीं शामिल, हाथी वगैरह जितने जानवर हैं, हाथी का तो चलो मामला कुछ और है, इख्तलाफ है, और मामले हैं जितने भी हैं। हाथी का मामला है मौसीकी के साथ ताल्लुक। जितने भी जानवर मौसीकी, देखो उन परिंदों की, देखिए मौसीकी जो है ना, ये परिंदों की चहचहाहट से ली गई है। मैंने सुना है कि एक परिंदा ऐसा है कि जो जिसके यानी नथनों से 100 किस्म की आवाज़ें निकलती हैं, और जो मौसीकीकार हैं वो उसकी आवाज़ों को नकल करते हैं। परिंदे भी सुनते हैं उनको, परिंदे भी उसके गिर्द रहते हैं। तो इंसान ने भी जितने ये अल्फाज वगैरह, ख़ास करके अरबी जितनी ज़बान है ना, उसके जितने भी हरूफ हैं वो परिंदों की आवाज़ों के साथ नकल किया है उसको। खुशनुमा आवाज़, खुशनुमा जो आवाज़ है ना, उसको नकल किया है, यानी जो दिल को मोह ले। समझ आ रही है? तो यानी उसको भी इन्होंने नकल किया है। ये जितनी अरबी की ज़बान की बुनियाद रखी है ना, ये मौसीकी के ऊपर है इसकी। जैसे मौसीकी यानी परिंदों की आवाज़, परिंदों की खुशनुमा जो आवाज़ है, जैसे हम पढ़ते हैं अलबैउ अत्तैउ वस्सैउ अलजीम अलहैउ अलखौउ, खुशनुमा आवाज़। समझ आ रही है? कपड़ा हटाओ मुँह से। तो देखें, एक तो बात ये हो गई, यानी मौसीकी जो है, इसके बारे में कि इसका ताल्लुक क्या है। क्यों यहूदियों ने भी कहा है कि क्यों यहूदियों ने भी इसको तरजीह दी कि आवाज़ मौसीकी को तेज़ कर दो। उन्होंने मौसीकी तेज़ की, हमारा माशरा बिगड़ गया। यानी धड़म धड़म, वो जो तेज़ मौसीकी सुनने वाले हैं उनको कहें आवाज़ कम कर लो, कभी नहीं करेंगे। जो फोक मौसीकी सुनते हैं वो मस्त होते हैं, वो कम कर लेते हैं, वो दूसरे पे तमीज़ से बोलेंगे आओ बैठ जाओ। लेकिन जो फास्ट मौसीकी सुनने वाले होते हैं वो बदतमीज़ी करेंगे। इसका मतलब है मौसीकी कुछ करती है, असरात मुरतब करती है। इसीलिए जो जिन्होंने अरबी की बुनियाद रखी थी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने परिंदों की आवाज़ के साथ इसको नकल किया है, यानी मौसीकी के साथ नकल किया है इसको। ठीक है, जय सीन, ऐसे ही आप बाग में चले जाए ऐसी आवाज़ आती है। कहीं भी इन अल्फाजों में को नकल नहीं किया गया कि कुत्ते की आवाज़ के साथ या गधे की आवाज़ के साथ, क्योंकि वो नफ़रत पैदा करते हैं। अब ये नफ़रत पैदा क्यों होती है, इसका क्या ताल्लुक है, और परिंदे भी क्यों, इंसान जब मौसीकी के साथ अच्छी मौसीकी बोलता है। अब देखें ये क्या, इसको क्या कहते हैं, ये वाइपर स्नेक है, ये अपनी दुम से वो शोर पैदा करता है, ख़ास मौसीकी पैदा करता है। तो परिंदे जो हैं वो धोखा खा जाते हैं उस मौसीकी से, जिसकी वजह से वो उसका शिकार बन जाते हैं। होता है ना, वो बैठा रहता है, ताड़ में बैठा रहता है, जो ही उस मौसीकी की तरफ कोई परिंदा राग़िब हो तो वो झट से उसको पकड़ लेता है। अब देखें, बच्चा उसके सामने और खौफनाक किस्म की आवाज़ निकालें तो वो चीखना चलाना शुरू कर देगा। अगर जो ही आप मस्त आवाज़ निकालें तो बच्चा सो जाता है। होता है ना, इसका मतलब है आपने चीखा चलाना, जो किस्म की मौसीकी है वो और मिसाइल पैदा करेगी। लेकिन आपने जो दूसरी किया उसको तो लोरी की तरह की, तो बचा क्या है, मस्त होकर सो गया। इसका मतलब है कि आवाज़ों का ताल्लुक, मौसीकी का ताल्लुक किसी के साथ है, तो वो ताल्लुक है रूह।
इसका रूह के साथ ताल्लुक है, रूह सुनती है। अब दो चीज़ें हैं इंसान के हिस्से की, जिस्म की इंसान के तीन हिस्से हैं, इंसान के तीन हिस्से हैं। पहले जिस्म है, फिर जान है, फिर रूह है। मैं बात यहाँ लाने लगा था कि रूह के साथ कैसे ताल्लुक है इसका। देखें, जो जिस्म है ना, जिस्म जैसे मादी निज़ाम में इंसान मर जाए तो जिस्म बाकी रह जाता है, ऐसे होता है ना। जब इंसान मर जाए सिर्फ जिस्म है। पहले इंसान के अंदर जिस्म और जान होती है। अब देखिए, इंसान यानी कोई जिस्म का टुकड़ा लिया आपने, इंसान का कोई जिस्म का टुकड़ा लिया है, इसके डीएनए के अंदर जैसे मेरी शक्ल है ना, पूरे डीएनए के अंदर हर डीएनए को खोलोगे तो वही इंसान, एक इंसान निकले, मेरी शक्ल निकलेगी, मेरी आते निकलेगी उसके अंदर। अब देखिए, ये जिस्म है ना, जिस्म का गोश्त आप कोई गोश्त है, ज़बह किया गोश्त को किया, आप गोश्त को ले आए, या कोई जिस्म का हिस्सा गोश्त काट के दूसरी जगह पे लगाते हैं, या गुर्दे, एक का गुर्दा दूसरे को लगाते हैं। अगर गुर्दा एक मर जाए, मुर्दा हो जाए, तो वो दूसरे को लग सकता है? नहीं लगता। जिसके गुर्दे फेल हो, मतलब उसका गुर्दा मर गया, अंदर से ज़ाया हो गया, उसको जिंदा गुर्दा लगाना है, दूसरे का गुर्दा लगाते हैं, वो गुर्दा जिंदा है, उसके अंदर जान है। मिसाल के तौर पे गोश्त का कोई भी टुकड़ा लें तो उसके अंदर क्या होती है? जान होती है, जान होती है, ठीक है। वो जितनी, जब जान होगी, पहले जिस्म होगा और जान होगी उसके अंदर, ये दो चीजें जब मिलेंगी फिर तीसरी चीज रूह आती है उसके अंदर। अगर जिस्म हो, उसके अंदर जान ना हो, जिंदगी ना हो, तो फिर क्या होता है? जैसे मैंने कहा है ना, पहले बताया, एक का गुर्दा दूसरे को लगाते हैं, उसके अंदर वो जान होती है उसके अंदर। आप दिल को निकालते हैं, वो जो करते हैं तो वो दिल धड़कता है। कभी ऐसे भी होता है जब हम किसी जानवर को ज़बह करते हैं तो दिल निकालते हैं तो वो भी धड़क रहा होता है, बाद में भी उसके अंदर जान होती है तो धड़कता है, लेकिन रूह नहीं होती। बात समझ आ रही? रूह कब होगी? जब जिस्म और जान, जिस्म मुकम्मल और फिर जान, फिर शऊर, यानी रूह। बात समझ आ गई? अब देखें, जिस्म और जान को किसकी जरूरत है? मादी चीजों की। जैसे हम गोश्त खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये वगैरह ये खाते हैं, इसका ताल्लुक किसके साथ है? जिस्म के साथ, मादे जिस्म के साथ। अब जिससे बीज है, जिससे इंसान पैदा होता है, वो क्या है? सिर्फ जान और जिस्म, रूह नहीं है उसके अंदर। जब इंसान की शक्ल बन जाती है, एक नई शक्ल बन जाती है, सामने आ जाती है, तो फिर क्या आता है उसके अंदर? जिस्म और जान के, उसके बाद रूह, फिर आता है रूह फूंकता है उसके अंदर। ऐसी है ना, जो रूह, पहले जिस्म है और जान है। जिस्म और जान को किसके साथ जरूरत है? खुराक की, खाने पीने की, इन चीजों की जरूरत है। लेकिन रूह उस वक्त इसके अंदर है जब देखे जिस्म मर जाए, इससे जान खत्म हो जाए, तो रूह परवाज कर जाती है, निकल के चली जाती है। जितनी देर तक जिस्म के अंदर जान मौजूद है, उतनी देर तक रूह है इसके अंदर। समझ आ गई? अब देखें, जिस्म और जान को खुराक की जरूरत है, लेकिन रूह को किस चीज की जरूरत है? रूह एक अलग चीज है। ये जिस्म और जान के अंदर और चीजें भी हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना, और ये सारी, और उसके बाद रूह भी है। अब रूह को जिसमें मुतमइन्ना और नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स अम्मारा और मुलहिमा और लवामा अपने 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 अंदाज में उसको हिदायत कर रहे होते हैं। रूह जिसकी बात मानेगी, क्योंकि बादशाह इसको बनाया है। जैसे कोई सुपरवाइजर होता है, जिस्म का सुपरवाइजर क्या है? रूह।
लेकिन इनके अंदर क्या है, जैसे सुपरवाइजर को कोई गलत मशवरे दे रहा है, कोई सही दे रहा है, होता है ना। अब सुपरवाइजर ने फैसला करना है मैंने क्या करना है। अब उसको जिसमें नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और मुलहिमा और मुतमइना, ये अपने अपने मशवरे देते हैं। तो रूह ने फैसला करना होता है फिर कि मैंने क्या करना है, जिसम उस रूह के कंट्रोल में होता है। तो जिसम और जान एक घर है इनका। तो अब देखिए जो रूह है ना, उसने रूह जो है इसका ताल्लुक किसके साथ है? रूह का ताल्लुक असल में कलाम के साथ है। उसकी खुराक और है, रूह की भी अपनी खुराक है, उसका ताल्लुक कलाम के साथ है। मिसाल के तौर पे अब देखिए, वो जो मौसीकी सुनता है ना, मस्त आवाज़ सुनती है, वो रूह सुनती है। आपने देखा ना कि कव्वाली के अंदर कुछ लोग झूमना शुरू हो जाते हैं, जिस्म नहीं झूमता, रूह को लज्जत आ रही होती है तो वो झूमती है, तो फिर जिस्म हिलता है क्योंकि कंट्रोल उसके अंदर है। जैसे जिन जिन इंसान के ऊपर काबूज हो जाए तो नज़र तो नहीं आता, लेकिन जिस्म को कंट्रोल रूह से हटा के जिस्म को अपने कंट्रोल में लेके घुमाता है, इधर उधर करता है ना, रूह को डिस्टर्ब कर देता है जिन जो है। तो इसी तरीके जो रूह है ये मौसीकी के साथ झूमेगी क्योंकि मज़ा आ रहा होता है, इसलिए वो कव्वाली के दौरान वो वजद की हालत में नज़र आता है, या उसको कलाम का मज़ा आए तो रूह झूमती है, उसकी वो खुराक है। तो मेरी बात समझ आ रही है ना? या जिक्र को करता है, इस जिक्र करता है कोई, तो मसाल को जिससे प्यार हो उसके साथ जिक्र करे तो रूह कर रही होती है, रूह मिलाप कर रही होती है। समझ आ गई? अब देखो जैसे किसी बीवी का शौहर फोत हो जाए तो पहले शौहर के साथ उसका कितना लगाव होता है ना, फिर खुद ही दफन करने चली जाती है, उसके साथ जाती नहीं है, उसके पास बैठना भी गौरा नहीं करेगी, डरेगी, रात को अकेले उसको छोड़ो तो डरेगी, होता है ना। उसी के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी होती है, फिर उसी के पास बैठने से डरती है, होता है ना। है तो वही है, मतलब क्या है, वो रूह के साथ उसका लगाव था, जिस्म के साथ नहीं था। वो तो जिस्म है, उससे तो खौफ खाना ही है, वो तो जुब है। असल तलब तो उसकी रूह के साथ थी। इसका मतलब है कि लगाव रूह के साथ होता है। अब रूह जो है, रूह रूह का ताल्लुक किसके साथ है? कलाम के साथ, कलाम के साथ। अब कलाम उस चाहे मौसीकी के जरिए उसको भी हासिल हो, चाहे लफ्ज़ों के साथ हो या नज़र के साथ हो। कलाम नज़र से भी होता है ना। मिसाल के तौर पे रास्ते में अगर कोई कुत्ता बैठा हो तो वो घूरे इंसान को, तो इंसान समझ जाता है इसका मूड सही नहीं है, वो समझा रहा होता है, कलाम कर रहा होता है, ज़ुबान तो नहीं होती, हम ज़ुबान तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन आप समझ जाते हैं उसकी बात को, किसका मतलब क्या है, ये हमें क्या कह रहा है, या वो दो मलाए तो पता चल जाता है ये क्या चाह रहा है। समझ आ गई ना? यानी वो कलाम कर रहा होता है, रूह रूह को समझ रही होती है। समझ आ रही है? तो मेरा कहने का मकसद है रूह कलाम जो है ना, रूह का ताल्लुक कलाम के साथ है, और कलाम एक वास्ते का नाम है, अल्फाजों का नाम नहीं है। कलाम वास्ते का नाम है, अल्फाजों का नाम कलाम नहीं है, वास्ते का नाम कलाम है। इसके बारे में मैं वो एक दिन मैंने बयान कर रहा है कि कुरान पाक ये कलाम क्यों है, ये मखलूक नहीं है, कलाम मखलूक नहीं होता। इसके बारे में मैंने बयान करूँगा फिर कभी, लेकिन ये जो मैं बात बयान कर रहा हूँ, ये मेरी बात गौर से सुनिए।
अब देखें, बात समझ आ गई ना, कि जो रूह होती है वो कलाम करती है किसके साथ? दूसरी रूह के साथ। हैं? दूसरी रूह। वो देखें, वो मौसीकी के साथ कर लेती है, यानी तरन्नुम के साथ करेगी, या किसके साथ? आंखों में। आंखों के साथ भी होता है, अल्फाजों के साथ भी होता है, जो ज़ाहिर होते हैं। लफ्ज़ कलाम नहीं है, जो इंसान को समझ आ रहा होता है ना, लाशऊरी में समझ आ रहा होता है, जो लाशऊरी में मस्त कर रहा होता है इंसान को, असल कलाम वो है। अल्फाज कलाम नहीं है, ये जो हम वाज़े निकाले ये नहीं कलाम। जो समझ आ रहा होता है ना लाशऊरी में, शऊर में या लाशऊरी में, लाशऊरी में जैसे इंसान झूमना शुरू कर देता है, और शऊर में जैसे समझ रहा होता है, वो जो इंसान को समझ आ रहा होता है ना, शऊर जो रबत आ रहा होता है, वो कलाम है। अब परिंदे जो है, परिंदे हम जो आवाज़ें निकालते हैं या वो निकालते हैं, वो हम शऊर और लाशऊर के दरमियान हम एक दूसरे की आवाज़ को समझ रहे होते हैं, इसलिए वो मस्त हो जाते हैं। मेरे कहने का असल मकसद क्या था? मेरे कहने का मकसद ये था कि ये जो मौसीकी है, इसके अंदर इंसान तब्दील क्यों होता है, मस्त क्यों होता है, यानी उसकी तरफ रगबत क्यों कर रहा होता है? असल में इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? रूह। रूह के साथ। जो उसमें से जो बातें हैं जिससे परिंदे भी मस्त होते हैं, जैसे जो शऊर लाशऊरी के शऊर और लाशऊर के दरमियान से जो हम समझ रहे होते हैं, जो लाशऊरी में भी समझ रहे होते हैं, जो मस्त हो रहे होते हैं उसके, हम उस चीज़ को समझ रहे होते हैं जिसकी हमें यानी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा है, कुछ को नहीं होता। जो हम समझ रहे होते हैं उसके साथ रूह का ताल्लुक है, जो हमें समझ आ रही होती है। समझो, मेरा कहने का मकसद है कि मौसीकी का ताल्लुक रूह के साथ है, इसीलिए इसको अगर मौसीकी को जिस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, मुआशरा उस किस्म का हो जाएगा। जैसे वो यहूदियों ने कहा है इसको मौसीकी को तेज़ कर दो, तो मुआशरा ही बदतमीज़ हो गया। आप देखें, मैंने पहले कर दी ना, आवाज़ के आवाज़ को बुलंद कर दे। जो लोग तेज़ वो मौसीकी सुनते हैं उनको कहें आवाज़ कम करो, तो कभी नहीं कम करेंगे। जो फोक मौसीकी सुन रहे होते हैं, जैसे आरफाना को कलाम सुन रहा होता है, इस किस्म की मौसीकी को सुन रहा होता है, तो लाशऊरी एक देखो बद्दी ज़बान में, ऐसे जैसे वो सुबह जैसे वो पढ़ता है इधर, तो आप देखते हो कि नहीं अच्छा लगता, चाहे जितने मर्जी अल्फाज हो अच्छे पढ़े। देखो अल्लाह के रसूल ने भी एक अच्छी आवाज़ को पसंद किया है, तो कुछ हदीस मुबारक है, कुछ मुझे याद नहीं है, मैं इसलिए बयान नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का मकसद है कि कोई बदी आवाज़ से जितना मर्जी अच्छा कलाम बोले आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन एक ऐसा बेमाना कलाम अच्छी आवाज़ में बोलेगा, लोग उसी को गुनगुनाना शुरू कर देंगे, उसका मकसद भी कोई नहीं होगा। इसका मतलब है कि असल कलाम रूह मौसीकी के साथ है, तरन्नुम के साथ है। बच्चे को लोरी दे वो सो जाएगा, तरन्नुम के साथ अजान कहे तो अच्छी लगेगी। इसके कहने का मकसद है कि इनका ताल्लुक किसके साथ है? रूह के साथ है। अगर आप बदी आवाज़ में देखें, अल्लाह ने कहा कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की है, समझो, तो अल्लाह ने भी बता दिया है। समझे कहने का मकसद क्या है? कि अच्छी आवाज़ के अंदर देखो, आप नरमी में किसी से बात करेंगे तो लोग उसके साथ मुतवज्जे होंगे, वो भी एक तरन्नुम की ख़ास किस्म है। अगर आप सख्ती से आवाज़ करेंगे तो लोग नफ़रत करेंगे, उसका भी ताल्लुक उसके साथ है। यानी इंसान को नरम और सख्त ये आवाज़ें करती हैं, चाहे मौसीकी हो चाहे तरन्नुम जैसे भी हो।
लेकिन इसका क्यों नरमी कर दी है और सख्त कर दी है? चूंकि आवाज़ों के साथ, अब देख मैं कहता हूँ कौन है वो है, कौन आया है, ऐसे एक नरमी है, कौन है आया इधर, दो बातें हैं ना। झंझोड़ा किसको है इन दोनों लफ्जों ने? रूह को, जिस्म को नहीं। जिस्म और जान ये तो और चीज़ है ना, ये तो रूह के ताबे है। किसने सुना है इसको? रूह ने। तो मेरे कहने का मकसद है कि जो है ना, मौसीकी का ताल्लुक असल में और तरन्नम का ताल्लुक रूह के साथ है। इसीलिए तरन्नम के साथ अगर कुरान पाक को तिलावत करते हैं तो लोग मस्ती से सुनते हैं, जैसे कारी अब्दुल बासत है। अगर तरन्नम के साथ कोई नात पढ़ते हैं तो अच्छी लगती है। इसी तरीके से क्या उसको कहते हैं, कवाली बोलते हैं इसके साथ, मौसीकी के साथ, तो मैंने लोगों को देखा झूमते हुए। तो कहने का मकसद है अगर वही आवाज़ अच्छी ना हो तो कौन बैठेगा उधर। तो मेरे कहने का मकसद है असल में झूमता कौन है? रूह। रूह। और मौसीकी का इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, और अरबी ज़बान के साथ ख़ास करके, कि जो कि बनाई नकल ही परिंदों की ज़बानों से की गई है। ठीक है बेटे, बाकी ये मैंने काफ़ी दिन से बयान करना चाह रहा था, तो मज़ीद मैं बयान करूँगा इसके ऊपर।